Hello students, hi. So now I came back with the new video, that is the new chapter, that is a part of chapter forces, a result of coplanar forces system we have done. Then we have done with the equilibrium, we have done with the friction. Now bachcho, we'll start with the resultant of non coplanar force system. जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, what exactly is non coplanar? जब बहुत सारे फोर्सेस अलग अलग प्लेन में होते हैं, मतलब है ना, कुछ ये प्लेन में, कुछ ये प्लेन में, कुछ वो प्लेन में, कुछ ये प्लेन में, व्हेन द फोर्सेस विल बी देयर इन द डिफरेंट प्लेन, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कोप्लेनर फोर्सेस. अलग अलग प्लेन में मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कवर हो गया, वर्टिकल प्लेन भी कवर हो गया, मतलब 3 डायमेंशन में फोर्सेस आ गए बच्चों. सो उसी को बोला जाता है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, जब तुम्हारे सबके सब फोर्स अलग अलग प्लेन में रहेंगे. इसका मतलब when the forces are in different plane, मतलब those are in different 3 directions. जब मेरे फोर्सेस अलग अलग प्लेन में होंगे, इसका मतलब वो अलग अलग 3 डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे बेटा, x में, y में, z में, राइट. इसीलिए बोला जाता है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को बच्चों हम बोलते हैं फोर्सेस इन 3D. फोर्सेस इन 3D का मतलब क्या हो गया है, उसको 3 डायरेक्शन होगा, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन. सो बच्चों इसमें आता है बेसिक यूज ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स का मेन काम आता है. तो अगर मैं बोलूं बच्चों मुझे यहां तक पहुंचना है फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू मूव अलोंग x डायरेक्शन, आई मूव इट अलोंग और y डायरेक्शन, आई नीड टू मूव अलोंग z डायरेक्शन. मतलब मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है जिसको लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है. इसका मतलब देयर इज 3 डायरेक्शन, x y z, राइट. सो फोर्सेस इन 3D, और जब कोई भी चीज 3 डायमेंशनल स्पेस में रहता है, इसीलिए उसका नाम बोला जाता है बेटा फोर्सेस इन स्पेस, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेस फोर्सेस. सो आज के लेक्चर में आई विल टेल यू व्हाट इज द बेसिक थ्योरेटिकल थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड इन फोर्सेस इन स्पेस. सो तो दैट इज नथिंग बट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट बच्चों, resultant of non-coplanar force system, resultant of non-coplanar force system. So वो resultant देखने के पहले अगर I'll tell you कि सेम जैसे बेटा मैंने पहले लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन बताया था. सो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के भी 3 क्लासिफिकेशन है, सेम वे जैसे हमने कोप्लेनर के करे थे. वन वॉज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, सेकेंड वॉज पैरेलल एंड थर्ड वॉज जनरल. तो वैसे ही नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में भी बेटा 3 अगेन वापस क्लासिफिकेशन है. पहला है कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर, दूसरा है पैरेलल नॉन कोप्लेनर एंड तीसरा है जनरल नॉन कोप्लेनर, राइट. सो आई नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, और उस रिजल्टेंट के पहले मुझे ये पता करना है बेटा कि बेसिक 3D फोर्सेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सो उसके लिए बेसिक चीज का जरूरत पड़ता है हमको. पहला चीज वेक्टर्स. You might have done 3D line and plane in maths. और वेक्टर सबसे पहली चीज क्या बच्चा, कोई भी वेक्टर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, सो कोई भी पॉइंट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी पॉइंट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस बच्चों, तो उसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्या बोलते हैं बच्चों उसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. और जब किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है, बट दैट इज नॉट अलोंग द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल एंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द ओरिजिन. सो उसको बोला जाता है बेटा when any point is represented, जब किसी पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं in terms of r and theta, then that is called as polar coordinate system. ये 2 चीजें बच्चों तुमने पढ़े थे. और जब किसी x और y को, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को दिखाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर, दैट इज नथिंग बट i कैप एंड j कैप, तब उसको बोला जाता है बेटा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन. बोले तो अगर कोई भी एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट है 2,3, सो इसका मतलब दिस पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट इज y कोऑर्डिनेट. ठीक है बच्चों, तो इसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्या बोलते हैं बच्चों इसको,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन जब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, सो आई विल पुट द एरो हियर, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर। सो इट्स एक्स कंपोनेंट इज 2, सो 2 लिख दिया। उस एक्स डायरेक्शन दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर यूज होता है बेटा, विच इज कॉल्ड एज आई कैप। So vector form of any representation is nothing but x component and its unit vector plus y component and its unit vector. So x component को दिखाने के लिए हम लोग I cap यूज करते हैं। I cap is the unit vector in x direction, j cap is unit vector in y direction and k cap is unit vector in z direction. So this is my vector. Suppose I want to represent any point which has x coordinate as well as y coordinate as well as z coordinate, then if you want to represent in terms of vector, then that is x component is 2, unit vector along x axis is I cap. दूसरा बच्चों y डायरेक्शन के लिए 3 j cap, z डायरेक्शन के लिए 4 k cap. So this is my vector. ये हो गया वेक्टर बच्चों। सो आपने पहले बचपन में पढ़ा है, बोले तो इन स्टैंडर्ड 11th एंड 12th देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज वेक्टर। का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है बेटा? तो वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिन पर्टिकुलर चीजों को बोथ द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उस क्वांटिटी को बोला जाता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। मतलब किसी भी वेक्टर को अगर तुमने लिखा हुआ है, इफ सपोज p बार इज देयर 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, इसका मतलब इस पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर दो चीजें हैं। वन इज इट्स मैग्नीट्यूड, सेकेंड इज इट्स डायरेक्शन। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड, और इसको बच्चों बोला जाता है डायरेक्शन। That is also called as unit vector. So कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके अंदर दो चीजें होती है बच्चों, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। So this mod sign represents magnitude of any vector and this p cap represents direction or unit vector. Sorry. So if I want to find out the magnitude of any vector, so basic magnitude निकालने के टाइम बेटा बच्चों आपको पता होगा, for finding out any magnitude of any vector is nothing but square root of sum of squares of all the components. मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे x component 2 है, y component 3 है, z component 4 है, तो क्या करने का, रूट के अंदर सब नंबर का स्क्वायर करके ऐड करने का बच्चों। मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16. This is root of 29. This is my p का मैग्नीट्यूड। If I want to find out the direction, डायरेक्शन किसी का निकालना है, इसका मतलब I need to find out the unit vector. Second point, to find unit vector निकालने को ही बोलते बेटा, to find out the direction of any vector. If you want to calculate the formula for vector, then p cap can be written as vector upon magnitude. मतलब ये वैल्यू चाहिए तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए बोला जाता है टू फाइंड आउट एनी यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन किसी वेक्टर का निकालने का बेटा, तो p बार वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मतलब अगर मुझे p का यूनिट वेक्टर निकालना है, सो व्हाट आई विल डू, p बार इज नथिंग बट व्हाट, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय p का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट व्हाट, root of 29. This is my direction.
बट अगर आपको इसी डायरेक्शन को एंगल के टर्म में निकालना है बेटा, सो आपने लास्ट ईयर यू माइट हैव डन दैट डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े थे बच्चों। द डायरेक्शन कोसाइन वाज cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, which was equal to 1, where alpha is nothing but angle with x axis, beta is nothing but angle with y axis, gamma is nothing but the angle with z axis. So ये एंगल अगर बच्चों आपको निकालना है, so if I'll tell you this is angle with x axis, हाँ, resultant angle with x axis, with y axis, with z axis. If I want to find out the angle बच्चों, अगर आपको याद होगा, if suppose this is my resultant, if suppose this is my x component, if this is my alpha, so if I want to calculate cos alpha, so cos alpha is adjacent upon hypotenuse. So this means x component divided by magnitude, resultant value, that is nothing but cos alpha. So इसीलिए I generally write like this way, cos alpha is x upon resultant, cos beta is y by resultant, cos gamma is z by resultant. So this was the basic vector जो आपने बेटा पिछले साल पढ़े थे. So अभी मुझे फोर्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है ये सब चीजें, सो कोई भी फोर्स अगर 3 डायमेंशन है बेटा, सो एनी फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कंपोनेंट आई कैप, फोर्स का वाई कंपोनेंट जे कैप, फोर्स का जेड कंपोनेंट के कैप. दिस इज माय एनी फोर्स वेक्टर. बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट फोर्स का नेट वैल्यू का मैग्नीट्यूड बेटा, सो इट इज नथिंग बट रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर. इफ एनीवन वांट्स टू टेल यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट का एंगल कितना बेटा, सो विल राइट cos alpha as fx upon f, cos beta as fy upon f, cos gamma as fz upon f. And if you want to find out any force vector and if your magnitude is over there with you but you don't have the direction, so आप direction पहले निकाल के you need to find out, just multiply them, so you'll get that force vector. अगर मुझे बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, उसका डायरेक्शन कहीं से पता चल जाए, so दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो you'll get f bar, that is nothing but f vector, that is 3D force. and कभी कभी आपको मोमेंट पूछा जाता है, सो मोमेंट का बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा, मोमेंट इज बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट यू हैव फाइंड आउट, राइट. लेकिन अगर मैं मोमेंट की बात करूं तो मोमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है. दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट बेटा, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. सो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? सो डॉट प्रोडक्ट की मैं बात बताता हूं. जब दो वेक्टर को मुझे मल्टीप्लाई करना है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर तुम्हारा आंसर जो है ना, वो क्या आना चाहिए? स्केलर. दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर स्केलर आता है बेटा, तो उसको अपन डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं. और अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर अगर वेक्टर आता है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं. सो डॉट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट. तो ये दो चीजें ध्यान रखा करो हमेशा कि जब तुमको कोई बोले कि भैया दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले यही पूछा करो कि सर कौन सा मल्टीप्लाई करना है, डॉट करना है या क्रॉस करना है.
फिर सामने वाले बोलेंगे कि भैया तुमको जो करना है वो करो, तुम बोलने का वो दोनों क्वांटिटी कौन सा है, पहला क्वांटिटी कौन सा है, दूसरा क्वांटिटी कौन सा है जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है। सो वो दोनों वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, बट अगर ए बार फोर्स है, बी बार डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना बेटा तो वर्क मिलता है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए दोनों में डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। बट when you are calculating the area, if your area is a into b, area is also vector, a bar is vector, b bar is vector, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद if you are getting area, so area is vector quantity, अगर area vector quantity है मतलब उसमें क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो सेम वे हियर if you need to find out moment, मोमेंट चाहिए बच्चों, मोमेंट चाहिए, अगर मोमेंट चाहिए तो व्हाट यू नीड टू फाइंड इट आउट, है ना, अगर मोमेंट चाहिए तो मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटा, लेकिन इफ यू वांट टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, सो मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, सो मोमेंट ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब मैं फोर्स और आर को मल्टीप्लाई करूं, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, अगर मेरा एफ बार और आर बार दोनों वेक्टर है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है बेटा, लेकिन दोनों से मल्टीप्लाई का आंसर कितना आने वाला है, मोमेंट। सो इसका मतलब दोनों में कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, क्रॉस, और पहले मोमेंट आर्म होगा या फोर्स होगा, बेटा किसी चीज को घुमाना है, सपोज आई वांट टू अप्लाई द फोर्स हियर, तो पहले वी हैव मोमेंट आर्म देन वी कैन अप्लाई द फोर्स, सो मोमेंट आर्म विल कम फर्स्ट एंड देन एफ बार विल कम, सो इसीलिए मोमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा आर बार क्रॉस एफ बार, so m bar is equal to r bar cross f bar, so they can ask you the moment about a point and moment about a line sorry, moment about a point रहेगा तो point directly point का position vector will write it down and then f bar के साथ cross product करना है, और अगर about a line रहेगा तो then line का position vector, suppose a to b है तो b bar minus a bar you need to do it and then according to that you need to find out r bar, so this is what is the moment। बट समझो बच्चा बहुत सारा फोर्सेस है, तुमने एक डायरेक्शन में तुम्हारा F1 बार लग रहा है, एक डायरेक्शन में तुम्हारा F2 बार लग रहा है, एक डायरेक्शन में हैव F3 बार, एंड हियर यू हैव X कंपोनेंट, हियर यू हैव Y कंपोनेंट, हियर यू हैव Z कंपोनेंट। सेम वे F2 के पास भी X कंपोनेंट रहेगा बच्चा, F2 के पास Y कंपोनेंट भी रहेगा बच्चों, और F2 के पास Z कंपोनेंट भी रहेगा। सेम वे अगर F3 के पास X कंपोनेंट है, F3 के पास Y कंपोनेंट भी है, F3 के पास Z कंपोनेंट भी बच्चों, सो नेट फोर्स अगर निकालना है तो डायरेक्टली यूनिट टू देम ऐड करना है, और एडिशन में बेटा तीनों फोर्सेस का एक्स डायरेक्शन भी है, वाई डायरेक्शन भी है, जेड डायरेक्शन भी है, राइट, सो आई कैन डायरेक्टली ऐड देम, F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार। आपको पता है बेटा कि जब किसी वेक्टर को ऐड करते हैं, सो एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ ऐड करते हैं, वाई वाले को वाई के साथ ऐड करते हैं, जेड वाले को जेड के साथ ऐड करते हैं, दिस इज व्हाट इज अ सिंपल लॉजिक, राइट। सो अगर मुझे यहाँ पर ऐड करना है, सो F1 F2 F3 तीनों ऐड हो जाएगा, F1 का x कंपोनेंट, F2 का x कंपोनेंट, F3 का x कंपोनेंट आई कैप, सेम वे F1 का y कंपोनेंट, F2 का y कंपोनेंट, F3 का y कंपोनेंट, ये सुनो j कैप प्लस F1 का z कंपोनेंट, F2 का z कंपोनेंट, F3 का z कंपोनेंट, k कैप। दिस इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द फोर्स। मैं एक चीज और जरा सा शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ बेटा, जब कोई भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ड्यूरिंग द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है,
or cross product, that is also called as vector product. डॉट प्रोडक्ट में बेटा सिंपल I multiply with I, J multiply with J, K multiply with K, then remove IJK. I वाले को I के साथ मल्टीप्लाई करो बच्चों, J वाले को J के साथ, K वाले को K के साथ, IJK गायब. डॉट प्रोडक्ट में क्या करने का, फिर से बोल रहा हूं, कभी भी डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे बेटा, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, आई जे के गायब. क्रॉस प्रोडक्ट में व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, इन क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर यू नीड टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट एंड ऊपर लिखना है बेटा आई जे के, इधर फर्स्ट वेक्टर का कोएफिशिएंट, इधर सेकेंड वेक्टर का कोएफिशिएंट, फाइंड आउट द डिटरमिनेंट, इन दैट डिटरमिनेंट यू विल गेट आई जे के. That's why here in this you are getting ijk, that's why it is called as vector product. Here you are not getting any ijk here, that's why it is called as scalar product. Okay बच्चों, so this is what is the basic thing which is required in forces in space, that is also called as resultant of non-coplanar force system, that is also called as 3D forces. Is that clear बच्चों? So this is what is the basic. Again I am telling, for any vector, वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से, किसी भी लेटर के ऊपर एरो, सो दैट इज वेक्टर. किसी वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, वन इज मैग्नीट्यूड, सेकंड इज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड के लिए मॉड साइन डालते हैं, मॉड्यूलस, एंड डायरेक्शन के लिए हम लोग कैप डालते हैं ऊपर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, और दैट इज डायरेक्शन. ओके, फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली कैप, and if you want to find out the inclination of all the vectors, मतलब x component का inclination क्या है, y का और z का, so for that you need to find out cos alpha, cos beta and cos gamma. Okay, once you done with that, so you got the x component का direction, y component का direction, z component का direction. Okay बच्चों, अगर तुम्हारे को बहुत सारे forces है, 3D forces, और आपको net value चाहिए, so what do you need to do that, we need to add everything and we will get the resultant value of the force. Okay बच्चों, तो this is what is the basic thing which is required for resultant of 3D forces. One more thing we have done, moment of force. What is moment? Moment का basic definition होता है बेटा force into perpendicular distance. But here we have two quantities, both are vectors, and the resultant multiply करने के बाद the answer which is coming, that moment, moment is also which quantity बच्चों, vector. That's why there is cross product. Okay, so in next video we will go with some numericals of resultant of the non coplanar force system. Okay बच्चों, thank you so much, take care, bye bye.